यूक्रेन वॉर के बीच आज मॉस्को पर पूरी दुनिया की नजर है। शी जिनपिंग आ रहे हैं मॉस्को। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी। आज से रूस के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति होंगे। चीन ने शी के दौरे को फ्रेंडशिप ट्रिप बताया है। आज से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा शी जिनपिंग का दौरा। तो फ्रेंडशिप ट्रिप बताया गया है चीन की तरफ से इसे। और ये जो दोस्ती परवान चढ़ रही है चीन और रशिया के बीच में, इस दोस्ती के मायने क्या होंगे, तमाम खास मेहमानों से ये समझेंगे। इसका असर कितना दूरगामी होगा ये भी हम तमाम खास मेहमानों से समझेंगे। तो बहुत अहम मुलाकात रूस यूक्रेन के जंग के मद्देनजर इस मुलाकात को और ज्यादा अहम माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से संभावित बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बात हो सकती है और जिनका असर पूरी दुनिया पर आने वाले वक्त में पड़ सकता है। शी पुतिन का ग्लोबल एजेंडा क्या है, कुल मिलाकर इस मुलाकात के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जा रही है, खास तौर से यूक्रेन वॉर पर दोनों नेता कोई फॉर्मूला पेश कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चीन तो पहले ही कह चुका है कि हम मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं। क्या ऐसा होगा? वैश्विक समीकरणों का अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका को चुनौती देने वाली नई गोलबंदी हो सकती है। दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, कौन किस धड़े में रहेगा यह तय हो सकता है। पश्चिम की चुनौतियों को देखते हुए यह दोनों की मजबूरी भी है कि सामरिक सहयोग और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा ट्रेड की भी बात होगी, व्यापार की बात होगी। प्रतिबंधों से निपटने के लिए दोनों देश व्यापारिक रिश्ते आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके आसार हैं। आपसी संबंध मजबूत होंगे। मौजूदा वक्त की मजबूरियों के मद्देनजर हर मोर्चे पर दोनों देश और ज्यादा करीब आना चाहेंगे। और हमने देखा भी है रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर चीन का जो रुख रहा है वो पूरी तरह से सपोर्ट में नजर आ रहा है पुतिन के, रशिया के। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे अब आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। सैमी कोटवानी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं मॉस्को से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। दीपक बोरा साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। और कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मॉस्को और बीजिंग भी आपको लिए चलेंगे। विनय शुक्ला फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अखिल पराशर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपको बता दें बीजिंग से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सैमी कोटवानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मॉस्को में कितनी हलचल है इस पूरे दौरे को लेकर, क्योंकि नजरें तो पूरी दुनिया की हैं और चीन और मॉस्को के बीच, रूस के बीच ये जो दोस्ती है वो और ज्यादा परवान चढ़ती हुई हम देख रहे हैं। ये किस मकाम पर जाता हुआ देख रहा है रूस? देखिए, आपने सही कहा, ये एक नया मकाम की शुरुआत है जी। यहाँ पे चीन के प्रेसिडेंट का आना इस वक्त बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उनके घर पे भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो भी चाहते हैं कि रशिया से दोस्ती बनाए रखें। और आप सब जानते हो ये जो बाईपोलर की बात होती है, पोलर की बात होती है, वो अब सब खत्म होने वाला है। अब मल्टीपोलर की बात हो रही है यहाँ पे। अब सिर्फ यहाँ पे रशिया में सिर्फ रिक की बात होती है, रशिया, इंडिया और चाइना की। तो आगे बहुत कुछ अच्छे संबंध बनने वाले हैं। कहने के लिए तो सिर्फ कहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ बिजनेस डील साइन करने आए, लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला है इस ट्रिप पे। जी बिल्कुल सर। और देखिए हमारे साथ अखिल पराशर भी जुड़े हुए हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, बीजिंग से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अखिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मॉस्को पहुंच रहे हैं शी जिनपिंग, तो मुख्य तौर पर एजेंडा क्या नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ फ्रेंडशिप टूर का नाम दिया जा रहा है। क्या सहयोग मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ता हुआ नजर आएगा, या इस बात की जो आशंका है कि युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका को लेकर भी कोई फॉर्मूला तय हो सकता है, इस पर भी आपको लग रहा है कुछ रास्ता निकलता हुआ नजर आ सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीनी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, अभी मार्च में ही वो तीसरे टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं।
प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने रशिया जाने का चुनाव किया कि वो रशिया जाएंगे, मॉस्को जाएंगे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो रूस यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो चीनी विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इस शी जिनपिंग की रूस यात्रा को फ्रेंडशिप यात्रा बताई है, सहयोग यात्रा बताया और शांति की यात्रा, यानी मित्रता, सहयोग और शांति की यात्रा ये होगी जी। अब आपका सवाल है कि वो किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। देखिए, दरअसल ये तो बात है कि जो शी और पुतिन है वो अपने बायलैटरल संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर उनका ध्यान रहेगा, कोशिश रहेगी। साथ ही जो इनके आम चिंता वाले जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको भी वो गहरा करेंगे, उस पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रूस। अखिल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। ये जरूर है कि इंटरनेशनली कितना असर इसका इस मुलाकात का पड़ेगा और जो जिसे फ्रेंडशिप ट्रिप बताया जा रहा है उसके मायने क्या हैं ये भी समझेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। चीन के पीपल्स डेली के लिए पुतिन ने लिखा आर्टिकल। पुतिन ने जिनपिंग के दौरे को बताया ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की खूब चर्चा की है और पुतिन ने चीन को बताया अपना भरोसेमंद देश। और आइए देखते हैं कि पीपुल्स डेली में अपने लेख में पुतिन ने और क्या कुछ कहा है। खास तौर से देखिए कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति ने अपने इस आर्टिकल में लिखा है। जब वो यहां आ रहे हैं, मॉस्को आ रहे हैं शी जिनपिंग, क्या क्या है आर्टिकल में वो शब्द आपको दिखा रहे हैं। बेहतरीन दोस्त, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उस आर्टिकल में। पुरानी दोस्ती, जो कि रूस और चीन एक दूसरे को बताते रहे। मजबूत आपसी सहयोग, जिसकी बात कही जा रही है कि इस बार सहयोग विश्व स्तर पर सबसे बड़ा होगा। फ्यूचर पार्टनरशिप की बात की जा रही है। इसके अलावा स्पेशल रिश्ता, नो लिमिट्स की तो बात कर ही चुके हैं वो। आपस में विश्वास, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे पर ट्रस्ट, एक दूसरे की इज्जत, संप्रभुता का सम्मान। यह आर्टिकल में बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। गर्मजोशी वाला संबंध रूस और चीन के बीच। और देखिए, इन शब्दों का इस्तेमाल उस आर्टिकल में किया गया है। अब इसे समझिए कि क्या यह दौरा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में रणनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की कोशिश होगी कि हमारा संबंध इतना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं विनय शुक्ला सर आपके पास आ रहा हूं, सीधा सा सवाल जो इस वक्त लोग और देश समझना चाहता है कि यहां जिनपिंग का पहुंचना मॉस्को में, क्या यह इस युद्ध को रोकेगा, क्या यह सीज फायर की तरफ बढ़ेगा या फिर यह जंग और ज्यादा भड़केगी? मुझे तो कोई नहीं लगता कि कुछ सीज फायर की बात हो या उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा। पर जहां तक ये पश्चिम का है सवाल, वो नहीं चाहते हैं कि इसमें अभी कोई फर्क हो और चीन इसमें कोई सफलता मिले वहां लड़ाई रोकने में। क्योंकि पुतिन ने भी कहा है कि बातचीत के आधार नजर नहीं आते हैं। अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने चाइनीज पीपल्स डेली को दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि बात तो नहीं, शुक्ला जी सवाल ये नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। वो तो क्या चाहते हैं वो तो बता ही रहे हैं इस जंग के जरिए, इस जंग को और भड़काकर। सवाल ये है कि जिनपिंग और पुतिन क्या चाहते हैं। क्या वाकई जिनपिंग मध्यस्थता कर सकते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ उनको सफलता मिलेगी इसमें, क्योंकि पहले से ही उसके खिलाफ बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज ये है कि वो यूक्रेन चाहता है कि वो शी जिनपिंग के जो प्रस्ताव हैं उनमें रूस की सेनाओं की वापसी शामिल होनी चाहिए, जो कि नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई उनको खास सफलता नहीं मिलने वाली है। जिनपिंग के दौरे से पहले पुतिन ने यूएस को टारगेट किया है। पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के सामने है कॉमन खतरे। पुतिन ने अमेरिका को बताया दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा। चीन के न्यूज़पेपर में रूसी राष्ट्रपति ने एक लेख भी लिखा है। और आइए देखते हैं कि अपने लेख में पुतिन ने और क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कसीदे पढ़े हैं चीन के लिए। चीन रूस की दोस्ती अटूट है। चीन और रूस दोनों कॉमन खतरे से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे आपसी रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। मुझे और शी को इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त हमारे रिश्ते इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। हमारे संबंध हर मोर्चे पर बेहद मजबूत हुए हैं।
तो ये बताता है कि किस तरह से गहरी दोस्ती आर्टिकल्स पे सामने आई है और जो पुतिन ने आर्टिकल लिखा है। हमारे साथ तमाम स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक वोरा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ। ये जो फ्रेंडशिप ट्रिप बताया जा रहा है और ये अटूट दोस्ती जो बताई जा रही है पुतिन की तरफ से, ये दोस्ती ही है या फिर दबाव की रणनीति है? और दुनिया अगर ऑप्टिक्स में देख रही है तो किस नजरिए से देखें इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों मुल्कों की दोस्ती? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है टू बी ऑन योर अमेजिंग चैनल, और आप लोग तो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स हैं। बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, और जो आपके पैनल में बाकी विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। चीन की जो वेपन्स टेक्नोलॉजी है वो सारी रूस की है। मैं रशिया के फॉर्मर सोवियत यूनियन के 4 देशों में सर्व कर चुका हूं आपका राजू। मैं जानता हूं चीन को कतई पसंद नहीं करते। कुछ नहीं होने वाला। वहां जाके क्या करेगा शी पिंगपोंग? क्या जाके बोलेगा कि मैं टैंक लेके आया हूं, हथियार लेके आया? कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज प्योरली एन इल्यूजन। लेकिन एक चीज अगर आप मुझे 1 मिनट दें, बता दूं जी। 1.5 साल पहले पिंगपोंग ने कहा था ग्लोबल पीस इनिशिएटिव, क्योंकि जब उसने खरीदने की कोशिश की थी देशों को बेल्ट एंड रोड से, वो ठप हो गया। फिर अपने मसल डोले शोले हिलाने लगा, 2 झापड़ हमने मारे, वो भी ठप हो गया। अब ग्लोबल पीस इनिशिएटिव क्या है? सऊदी अरेबिया, और फिर उसने अपने 24 कैरेक्टर्स भी पब्लिश किया। सऊदी अरेबिया ईरान के बीच समझौता करा दिया। एक देश ने जो मुस्लिम समुदाय के इतिहास में सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है उन पे, अब वो सोचता है कि मैं यहां पे कुछ करा दूं, अब मैं ग्लोबल पीस मेकर बन गया हूं। एरेंट नॉनसेंस, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। बहुत वाजिब बातें कही आपने वोरा साहब। और देखिए सायरन बज चुका है। एक और अहम खबर हमारे सामने है इस वक्त। रूस और यूक्रेन में शांति की पहल करेंगे जिनपिंग। चीन के सरकारी प्रवक्ता का यह बड़ा दावा। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से ठीक पहले चीन की ओर से ऐलान किया गया है। देखिए जरा, शांति की बातें कर कौन सा मुल्क रहा है? चीन। तो चीन की तरफ से यह कहा गया है कि शांति की पहल की जाएगी। चतुर्वेदी साहब, किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट को आप देखते हैं? और खास करके दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वो वाली बात नजर आ रही है, या फिर वाकई ऐसा कुछ है कि आने वाले वक्त में दोस्ती परवान चढ़ सकती है और दुनिया के सामने जिन 2 धड़ों में बंटने की हम बात कर रहे हैं, दुनिया के एक धड़ा मजबूत करने की ये कोशिश के तौर पर आप मुलाकात देखते हैं? समीर, मैं टोटली डिप्लोमेट हमारे साथ जो राजीव वोरा जी हैं उनसे एग्री कर, दीपक वोरा जी हैं जी, उनसे टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसे देश है, चीन हमारा एक ऐसा देश है जिसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब ये वो देश है जिसने कि लास्ट ईयर जब ये रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था उसके कुछ हफ्ते पहले ये बोला था कि हम दोनों के समझौते लिमिटलेस हैं, कि कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में देखिए क्या कर रहा है वो खुद, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, लद्दाख में क्या किया। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो वो एक आदमी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि कहता कुछ है और करना कुछ और चाहता है। हाँ। इस वक्त उसका केवल एक मकसद है कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता को जरा एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो बिल्कुल लोएस्ट स्टेप पर है। बिल्कुल सर, और उस पर विश्वास नहीं हो रहा है वेस्ट को। अमेरिका खुद बोल रहा है कि जो चीन है, चीन की हर चाल पर हमें शक होता और चीन पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आइए दिखा देते हैं आपको कि चीन अपने राष्ट्रपति के मॉस्को विजिट को किस तरीके से पेश कर रहा है। बिग वॉल पर यह इंफॉर्मेशन आपके सामने है। चीन के अधिकारी शी के दौरे को शांति मिशन की तरह पेश कर रहे हैं। सोर्स क्या है? चीन के सरकारी प्रवक्ता। जिनपिंग दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू कराने की जो कोशिश है वो करेंगे। समीर, बिल्कुल सही बात है। यानी चीन ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, शांति की पहल करने जा रहे हैं। जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति सुलह का फॉर्मूला भी पेश कर सकते हैं, यह कहा गया है। जिनपिंग के पिछले 12 सूत्री फॉर्मूले को दरअसल नकार दिया गया था इससे पहले करुणा जब उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश की। और क्या खास बात है समीर, ये देखिए, पश्चिम ने शी के पिछले प्रस्ताव को रूस के पक्ष में एक तरफा कहा था। और क्या बड़ी बात है, जिनपिंग इस बार कोशिश ये कर सकते हैं कि वो शांति पहल में न्यूट्रल नजर आए। हालांकि वो दिख नहीं रहा है समीर, जो इससे पहले हमने देखा डेडली वेपन देने की बात हुई या फिर सीधे डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि सीधे डायरेक्ट रूस के सपोर्ट में खड़े होना। प्रत्यूष के पास रुक करते उनके पास कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन।
तो शी जिनपिंग के शांति मिशन पर कुछ बेहद गंभीर सवाल भी हैं। आइए उन सवालों पर भी गौर कर लेते हैं कि क्या वो सवाल है। सवालों का दरअसल ये चक्रव्यूह है, समझिए इसे। क्या शी जिनपिंग कोई ऐसा फॉर्मूला पेश कर पाएंगे जो यूक्रेन को मंजूर हो? क्या पश्चिम और खास तौर पर यूएस शी के शांति फॉर्मूला में अड़ंगा लगा सकता है? क्या यह संभव है कि अमेरिका रूस यूक्रेन में सुलह का क्रेडिट चीन को दे दे? क्या पुतिन के पास शी के पीस फॉर्मूले के सहारे युद्ध से निकलने का यह आखिरी मौका है? जिनपिंग की कोशिश नाकाम रही तो क्या चीन रूस की सैन्य मदद शुरू कर सकता है? हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं शी जिनपिंग के इस दौरे पर और लोग यही समझना चाह रहे हैं कि अब आगे होने वाला क्या है। क्या वो पीस फॉर्मूला जो 12 सूत्री फॉर्मूला था जो उन्होंने पिछली बार पेश किया था, वेस्टर्न ने उसको खारिज कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उसका स्वागत किया था। और खबरें यह भी है मनीष कि हो सकता है कि शी जिनपिंग इस दौरे के बाद ज़ेलेंस्की से भी बात करें और वो वर्ल्ड फोरम में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर खुद को पेश करें कि सऊदी अरब और ईरान में सुलह के बाद हम रूस और यूक्रेन में सुलह करा रहे हैं। मनीष। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए जिनपिंग की कोशिश तो यही है कि वो अपने आप को एक शांति दूत के तौर पर दिखाए। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो सबको पता है कि जिनपिंग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिनपिंग जब मॉस्को पहुंच रहे हैं वैसी स्थिति में खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अपने लेख में ये बात कही है कि इस मुलाकात को लेकर उन्हें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन दिल्ली में जब यहाँ पर अपनी सरजमी पर खड़े होकर मैं देखता हूँ तो हालात कुछ और दिख रहे हैं। मसलन इसलिए क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझसे महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर अभी जापान के प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मेरे ठीक पीछे में अभी रूसी एम्बेसी का एक बड़ा प्रोग्राम होगा जहां पर रूस अब भारत और तमाम ऐसे देशों में, यूरेशियन देशों में अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो जरा सोचिए कि ये कवायद चल क्या रही है। आज की मुलाकात दरअसल उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फ्रेम करने की कोशिश है जिसके तहत वो मनीष बेशक मुकाबला कर सके। बेशक इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पेश करने की कोशिश है, लेकिन मैं ये सवाल लेना चाहती हूँ प्रोफेसर अमिताभ आपसे, क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे पर रिसर्च भी कर रहे हैं। ये अचानक से मसीहा बनने की कोशिश क्यों हो रही है? एक तरफ तो बेशक स्क्वाड जो क्वाड है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है चीन पर, इंडो पैसिफिक में अपने रीजन को, अपने विकास को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन कर रहा है मुलाकात रूस के साथ और दोस्ती बढ़ा रहा। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये फ्रेंडशिप ट्रिप है और वो कोशिश कर सकते हैं शांति व्यवस्था कायम करने की और मनाने की कोशिश कर सकते हैं युद्ध अंत हो? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये एक ऑप्टिकल वैल्यू है इस विजिट का, मैं तो यही मानता हूं। शी जिनपिंग किसी भी तरह से शांति दूत नहीं हो सकते, लेकिन क्या है निधि जी, अब क्या है, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और उस बहती गंगा में जो सबसे ज्यादा जो उसका शिकार हो रहा है वो यूक्रेन, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अमेरिका ने अब तक चीन को, आपने देखा होगा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कम से कम 5 से 6 बार उनसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्वर्सेशन किया है इस मसले पर कि चीन को अपने साथ रख पाएं। लेकिन जब से चीन वो 12 सूत्री कार्यक्रम लेके आया है तब से इनका विभेद बढ़ा है और उसके बाद वेस्ट अक्यूज करने लगा है कि आप जो उनको आर्म्स दे रहे हैं या दे सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। वेस्ट किसी भी तरह से कोई पार्टी का इंटरवेंशन इसमें नहीं चाहता है और जो पार्टी इसमें इंटरवीन करेगी उसको वो अक्यूज करेंगे कि आप जो है उनको। इस बीच जो भी इस वॉर जोन से जुड़ी खबरें आ रही हैं वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शी जिनपिंग के दौरे पर पश्चिम को भरोसा नहीं है, युद्ध की आग में घी डाल सकता है जिनपिंग का यह दौरा। ये पश्चिमी देश कर रहे हैं, पश्चिम को जिनपिंग और पुतिन की मंशा पर सवाल है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता किर्बी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं इस दौरे पर। तो देखिए सवाल उठने शुरू हो गए हैं शी जिनपिंग के दौरे और संभावित प्रस्तावों पर अमेरिका सबसे ज्यादा आग बबूला है। आइए देखते हैं कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से और क्या कहा गया है। शी का शांति मिशन, इस पर अमेरिका को भरोसा जाहिर है कम ही होना भी चाहिए। रूस और चीन मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं जॉन किर्बी। उनकी कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपने हिसाब से फिर से लिखा जाए, नई पटकथा लिखने की कोशिश है।
शी का दौरा यूक्रेन वॉर को और ज्यादा भड़काने वाला हो सकता है, यह कह रहा है अमेरिका। चीन अभी भी रूस को हथियार देने पर विचार कर रहा है। शी की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव हम मंजूर नहीं कर सकते, यह क्लियर कर दिया गया। सीज फायर का प्रस्ताव पुतिन को मजबूत करने के लिए हो सकता है। कर्नल अनुराग शुक्ला, किस तरह से आप देखते हैं अमेरिका के इस रुख को? और वेस्टर्न कंट्रीज पर तो लगातार ये आरोप लग ही रहे हैं कि वो युद्ध की चिंगारियां भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ये कहना कि सीज फायर का प्रस्ताव अगर इस मुलाकात के बाद आता है, जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग के बाद आता है, तो वो अस्वीकार होगा। जी बिल्कुल, ये किसी तरह से शांति प्रस्ताव लेकर नहीं जा रहे हैं, ये सबने बताया और ये भी इसी बात को मैं भी मानता हूँ। ये जो एक विजिट है, ये एक्सटेंशन है, ये वॉर की एक एक्सटेंशन है, जो से वॉर को एक दूसरे क्षेत्र में लेके जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो अमेरिका पहले ही कह रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, वो सेकेंडरी थिंग है, मेन चीज़ ऐसा कुछ आने ही नहीं वाला है। मेन चीज़ है कि जब जिनपिंग है वहाँ पे गए हैं और एक नया धड़ तैयार हो रहा है, एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर तैयार हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे वो लोग अटैक कर रहे हैं पेट्रो डॉलर्स को, और पेट्रो डॉलर्स को अटैक करने में वो इतना कामयाब हुए हैं जिसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि उनका एक बैंक, मेजर बैंक गिरा, इस समय कोलैप्स हुआ है। उसके अलावा 4-5 बैंक और भी कोलैप्स हुए हैं जस्ट बिकॉज कि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। और इंटरेस्ट रेट किस लिए बढ़ा है? क्योंकि जो इनकी करेंसी है, वो करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर में फेल होती नजर आ रही है। वर्ल्ड लेवल पे जहाँ किसी जमाने में 1999 में तकरीबन 78% वर्ल्ड ट्रेड्स डॉलर्स में हुआ करते थे, वो आज तकरीबन 55% ठीक है। चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग शुक्ला, जो आपने बताया कि इस विजिट का एक जो अहम रुख है वो ये भी नजर आता है कैसे बिजनेस और जो फाइनेंशियल टर्म्स है उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। पश्चिमी मीडिया में पुतिन पर सनसनीखेज दावा किया गया है। जल्द ही पुतिन को हटाए जाने का दावा किया गया है। पुतिन को बताया गया दुनिया के लिए जहरीला, यूक्रेन में मिली नाकामियों की वजह से होगी पुतिन की छुट्टी। तो ये जो पश्चिमी मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, उसको लेकर उसमें इस बात की उत्सुकता है और पुतिन को जहरीला बताया गया है। ये सनसनीखेज दावा किया गया है और पुतिन को लेकर दावा किया गया है कि जल्द ही पुतिन को हटाए जाने का दावा किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी जगत में और वेस्टर्न कंट्रीज में इस दौरे को इसी तरीके से पेश भी किया जाएगा और उसे दिखाया जाएगा कि रूस क्या कर रहा है और चीन का इसमें इंटरफेरेंस इस युद्ध को और किस तरीके से भड़काएगा। ये तो अलग अलग खेमेबाजी है और उसी तरीके से प्रोजेक्शन है कि किसको किस तरीके से दिखाना है। लेकिन दुनिया ये जानना चाहती है कि इस दौरे से क्या निकल करके आने वाला है, क्योंकि हमने बाइडेन का कीव दौरा भी देखा है और उस पर हमने पूरे वर्ल्ड से रिएक्शंस भी देखे हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से पश्चिमी मीडिया में और क्या कुछ कहा गया है, इसे भी जल्दी से आप समझ लीजिए। जहरीले पुतिन का अंत करीब है, यह कहा जा रहा है। रूस की सत्ता में जहरीले पुतिन का समय अब पूरा होने वाला है। क्रेमलिन में पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। चलिए यह भी कह दिया गया, पुतिन ने 72 घंटे में यूक्रेन को जीत लेने का दावा किया था, लेकिन साल निकल गया, जीत नहीं पाए। रूस के लीडर्स और वहां की जनता बुरी तरह से निराश है। रूस के 7 लाख सैनिक या तो मारे गए हैं या हमेशा के लिए वो नाकाम हो गए हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ से ये कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका इससे पहले भी पुतिन की सेहत को लेकर, पुतिन के रुख को लेकर न जाने कैसे कैसे दावे कर चुका है। ये हमने देखा है, कई दावे दम तोड़ते हुए भी नजर आए। सैमी कोटवानी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, मॉस्को से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमेरिका की ये छटपटाहट, सैमी जी, क्या कहानी कहती हुई नजर आ रही है, समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, यूरोपियंस और जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो कह रहा है उसके बिल्कुल उल्टा है रशिया में। अच्छा, पुतिन का कोई अधिकारी कोई ढूंढ नहीं रहा है। यहाँ पे उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। पब्लिक, यहाँ के लोगों को उसके ऊपर पूरा विश्वास है। 85% रेटिंग है एट प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा रेटिंग में है। तो जो भी आप कह रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। अच्छा सैमी साहब, एक और बात कंफर्म करना चाहूंगा। देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ है, उनको लेकर भी वेस्टर्न मीडिया ने ये बोला, ये शगुफा छोड़ दिया कि वो ही हटाएंगे पुतिन को। क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है क्या? येवगेनी वहां पर पावर में आना चाहते हैं? नहीं, रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा रशिया का सहयोग पुतिन के साथ है और इस वॉर के बाद उनकी रेटिंग और ज़्यादा बढ़ गई है। और पब्लिक, एक बात बता दूं, रशिया तो ब्रेड खा के भी जी लेगा, लेकिन यूरोप के पास
बहुत मुसीबतें आने वाली है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये सब जानते हैं। ठीक है सैमी सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो बात कही जा रही है वो ठीक उलट है अभी रशिया में। और हमारे साथ अखिल पराशर सर भी हैं, सीधा चाइना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पत्रकार हैं। अखिल जी, आप कैसे देख रहे हैं चीन की जो रणनीति रही है? देखिए, वो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, और जो ये दोहरा रवैया चीन अपनाता है ये दुनिया से छिपा नहीं है। दुनिया जानती है कि चीन का जो कैरेक्टर रहा है या जो चीन का अस्तित्व रहा है वो किस तरह से दुनिया के आगे अपनी बात को स्टेटस के तौर पर रखता है। तो इस दौरे में क्या कुछ मिल जाएगा, वो इम्पैक्ट या वो असर आप क्या देखते हैं चीन की रणनीति में, इस तरह से मुलाकातें कर कर, दोस्ती के पींघे बढ़ाकर? जी निधि जी, मैं दरअसल चीनी मीडिया में काम करता हूं, तो मेरे जो शब्द होंगे बड़े लिमिटेड तरीके से होंगे। तो लेकिन मैं अपने लिमिटेड बातों से ये आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो शी का जो दौरा है रूस का, वो दरअसल क्या है कि वो अपने हित साधने के लिए होते हैं ये दौरे भी जो है। और हर कोई ये जो यूक्रेन संकट का जो ये एक एस्पेक्ट है कि उसमें मध्यस्थता करने का की कोशिश करेंगे। अगर वो हीरो बन जाए तो बन जाए, और उसके लिए रशिया को काफ़ी बड़ा त्याग देना पड़ेगा अगर वो चीन को एक हीरो के भांति उसको सामने लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा बहुत ही कम गुंजाइश है कि रशिया जो है वो मान जाएगा मध्यस्थता के लिए, क्योंकि वेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चीन कहीं ना बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अखिल पराशर। और हम देख रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से ही नजर नहीं आ रही है। अमेरिका भी कह रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल आया तो हम उसे अस्वीकार कर देंगे, मानेंगे नहीं। रूस भी क्या वाकई अगर चीन की मध्यस्थता की कोई पेशकश होती है तो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर बहुत सारे संदेह हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह मुलाकात बहुत अहम होने वाली है और यही वजह है कि इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है।